नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लगभग 50 वीडियोस हम डाल चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइबर 67 के आसपास है। अभी क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये हमें पता है और हम कर रहे हैं। आप सबको पता है कि थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली केमिकल वेपन्स के बारे में है, ठीक है। ये क्यों न्यूज में है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि यूएसए ने, ठीक है, जो यूएसए है, उन्होंने जितने भी केमिकल वेपन को डिक्लेयर किया था कि इतने केमिकल वेपन इनके पास है, ठीक है। जस्ट सपोज इन्होंने कहा था कि 2000 केमिकल वेपन इनके पास है, डिक्लेयर्ड है ना। उन सभी 2000 को इन्होंने नष्ट कर दिया है, ठीक है। ठीक है, इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है इस साल का, ठीक है। अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि केमिकल वेपन होते क्या है, ठीक है। तो न्यूज ये है, न्यूज मैंने आपको बता दिया कि यूनाइटेड स्टेट ने बेसिकली क्या किया है, ठीक है। जितना भी स्टॉक था इनका, इनको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। चलिए, केमिकल वेपन, देखिए मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ केमिकल वेपन क्या होता है। केमिकल वेपन का मतलब बेसिकली मतलब ये है कि जो बहुत ही टॉक्सिक जहरीले केमिकल्स होते हैं ना, जहरीले टॉक्सिक केमिकल होते हैं, इनका यूज किया जाता है, ठीक है, किसी को हार्म करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है, या उसको मारने के लिए, ठीक है। या तो हार्म पहुंचाने के लिए या तो फिर उसको मारने के लिए, है ना। यदि ऐसे किसी भी जहरीले केमिकल, जो जहरीले केमिकल होते हैं जिनका इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसको बोल देंगे केमिकल वेपन, ठीक है। अब ये केमिकल वेपन कैसे होते हैं, मतलब मान लो कि बहुत ही जहरीली गैस है, इसको किसी ये जो सिलिंड्रिकल शेप है, किसी सिलेंडर में भर दिया, ठीक है, और उसको विस्फोट करवा दिया, और वहां से गैस निकलेगा और लोग उस गैस को जब वो इनहेल करेंगे, मतलब जो सांसों के थ्रू जब उसके अंदर जाएगी, और वो फिर उनकी वहां से दर्दनाक मौत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली मोटा मोटा केमिकल वेपन के बारे में है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक एग्जांपल है केमिकल। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर खतरनाक केमिकल हो सकते हैं, और जैसे ये ब्लास्ट करेगा वैसे ही लोगों की डेथ हो जाएगी। अब आप ये समझिए कि केमिकल जो वेपन है, जो केमिकल वेपन है, ये टाइप कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब केमिकल वेपन के अंदर भी ना स्पेसिफिक टाइप होते हैं, ठीक है, कि किस चीज को ये डैमेज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो, एक होता है केमिकल वेपन जहां पे बेसिकली टारगेट होता है कि जो नर्व होते हैं हमारे, है ना, नर्व एजेंट, ठीक है, उसको इफेक्ट करे। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर क्या बेसिकली क्या होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उस पे ये इफेक्ट करता है। ये जो गैस होती है, ये जो केमिकल होता है हमारी बॉडी में यहाँ पे इफेक्ट करता है, और जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी सुन हो जाएगी, पैरालिसिस जिसे बोलते हैं, या फिर आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे नर्व पे ऐसे केमिकल जो हमारे नर्व पे इस्तेमाल होंगे, हमारे नर्व को हिट करेंगे, है ना, डैमेज करेंगे, ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इन वेपन्स में, ठीक है। समझ गए। सेकंड है ब्लिस्टर एजेंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके स्किन को बर्न करते हैं, है ना, एंड लंग्स को, मतलब आपकी स्किन को बर्न करने के लिए। तो स्पेसिफिकली ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, अ, उस बॉम्ब के अंदर, केमिकल वेपन में, जहां पे ये वाला एजेंट डाला जाता है, जिसका काम ही रहता है कि आपके स्किन को बर्न करना, आपके त्वचा को बर्न करना, ठीक है। थर्ड देखिए, चॉकिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना जिनका प्राइमरी टास्क क्या है, आपके रिस्पिरेशनरी सिस्टम, जो आप लेते हैं ना, सांस लेते हैं ना, ठीक है, उसको बेसिकली इस पे इसके इसको इफेक्ट करना, और ठीक है, आपको मुश्किल कर देना, आपको, ठीक है, आपकी बॉडी को ऐसा मुश्किल बना देना ताकि वो सांस ना ले सके, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कितनी दर्दनाक मौत होती है केमिकल वेपन से। गोली से क्या होता है कि आपके शरीर में गया, सेकंड फ्रीक्वेंसी सेकंड में, 1-2 मिनट में आपकी डेथ होगी। लेकिन इसमें क्या है, वो टाइम लगेगा, ठीक है। वो एजेंट काम करना स्टार्ट करेगा, जब वो गैस आप इनहेल करोगे तो वो काम करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद आपकी बॉडी पे असर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको ब्रीथ लेने में मुश्किल होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको पैरालिसिस कर देगा, नर्व एजेंट में आपकी नर्वस सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। थर्ड फोर्थ है ब्लड एजेंट, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली इंटरफेयर करता है बॉडी की एबिलिटी को टू यूज ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक है, ब्लड में से आपको पता है ना कि जो ब्लड में से ऑक्सीजन लेता है हमारी बॉडी से, जो ब्लड है उसमें से, जो ब्लड है आपका, है ना, कैसे होता है, जो ब्लड होता है इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है, ये बाकी ऑर्गन्स लेते हैं, ठीक है। यदि वो वही नहीं कर पाएगा, ये फंक्शनलिटी ही नहीं कर पाएगा, तो जो बाकी ऑर्गन्स है वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो ब्लड से ऑर्गन, जो ब्लड है वहां से ऑक्सीजन निकाल ही नहीं पा रहा है। तो उससे क्या होगा, आपके बाकी जो ऑर्गन्स है लीडिंग टू, और जो क्या लिखा है,
इंटरफेयर विद द बॉडी, ठीक है, इंटरफेयर करता है बॉडी की एबिलिटी के साथ टू यूज ऑक्सीजन, लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर एंड डेथ, है ना। तो बॉडी की जो एबिलिटी है कि वो भाई अपने ब्लड में से ऑक्सीजन निकालो और बाकी जो ऑर्गन उसको दो, वो खत्म कर देते हैं, ठीक है। रिटो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करता है, ठीक है, ये टेम्पररी कंट्रोल क्राउड को, मतलब यदि करने के लिए मान लो कि वो इतना वो नहीं होता, बेसिकली इतना दर्दनाक नहीं होता, बट हाँ थोड़ा सा टेम्परेली किसी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए डाल देता है कि वो इधर उधर भाग जाए लोग, है ना। आप समझ गए, ये 5 तरीके के ये होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं कि केमिकल वेपन है तो एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से हमारा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केमिकल वेपन कन्वेंशन, CWC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया ने भी इसको साइन कर रखा है, हमारा देश जो इंडिया है इसने भी इसको साइन कर रखा है। अब ये क्या है देख लीजिए, ये बेसिकली क्या है, जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ठीक है, जो बैन करता है केमिकल वेपन को, क्या करता है, बैन करता है केमिकल वेपन को, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी है, ठीक है, ये 19 सो बेसिकली, ठीक है, ये जो ट्रीटी है आप देखेंगे, द ट्रीटी अनलिमिटेड ड्यूरेशन एंड इट्स फार कॉम्प्रहेंसिव देन द 1925, मतलब 1925 का जिनेवा प्रोटोकॉल से, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी है आपका, ये वाला OPCW, ठीक है, केमिकल वेपन कन्वेंशन। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि लगभग 193 कंट्री जो है आपका, जो 193 कंट्री है आपका, इस ये इसका एक्सेप्ट करता है, मतलब इसको फॉलो करता है, मानता है ना। लेकिन इसके अंदर जो इसराइल है, इसराइल यहाँ देखेंगे, ठीक है, यदि मैं यहाँ दिखाऊं आपको, जो इसराइल है इसने साइन तो कर रखा है लेकिन इसने इसको एक्सेप्ट नहीं कर रखा है, मतलब जो प्रोसेस होता है एक्सेप्ट करने का वो अभी तक नहीं किया है, तो साइन कर रखा है, ठीक है, लेकिन उसके कानून को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, उसके प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रखा है। इसके बाद 3 देश है, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान, है ना। इन्होंने ना ही साइन कर रखा है ना ही रेक्टिफाई कर रखा है इस कन्वेंशन को। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यदि आपको पेपर में ये आ जाए कौन सी कंट्री है जिन्होंने साइन भी नहीं कर रखा है और ना ही रेक्टिफाई किया है, तो इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान, ठीक है, ये इसको याद रखिए, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट है, 193 पार्ट है, इंडिया भी इसका पार्ट है। इसराइल ने साइन कर रखा है लेकिन रेक्टिफाई नहीं कर रखा उसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए यही है आपका बेसिकली कि आपको क्या करना है, इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें बेसिकली क्या है, इस ट्रीटी के अंदर ये बोला गया है कि भैया केमिकल वेपन का यूज नहीं करना है, ठीक है। जो जो केमिकल वेपन है इसका यूज नहीं करना है, ठीक है, ना ही मिलिट्री प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करना है, एक से दूसरे को नहीं देना है केमिकल वेपन, ठीक है। इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको एक्वायर नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली यही इसके रूल्स हैं, इसके अंदर ये रूल्स हैं, ठीक है। तो इसको याद रखें, तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बताया आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके अंदर कितने मेंबर हैं, ठीक है, CWOP, ये वाला केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंदर, ठीक है, केमिकल वेपन कन्वेंशन के अंदर कितने मेंबर हैं, किसने साइन कर रखा है, किसने नहीं साइन कर रखा है, ठीक है। और रिसेंटली यूएसए जो न्यूज में था उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले टाइम में हम अपने कंटेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, हम इसको और बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।